हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश वर्ड मीनिंग का आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं वर्ड से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं और फिर हम उन सेंटेंसेस को अपनी बातचीत में यूज़ कर पाते हैं। इसीलिए आज की क्लास में हम 100 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना। रिफ्यूज़, इनकार करना। स्नैच, स्नैच का मतलब होता है छीनना। स्नैच, छीनना। बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ। बर्डन, बोझ। हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना। हाइड करना, छिपाना। स्टेन, स्टेन का मतलब होता है धब्बा। स्टेन, धब्बा। टीज, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। टीज, चिढ़ाना। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। क्यूरियस, जिज्ञासु। रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है उपचार। रेमेडी, उपचार। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। रिमेंबर, याद रखना। शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। शो ऑफ, दिखावा करना। प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। प्रोवोक, उकसाना। क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी। क्रूएल, निर्दयी। फेवर, फेवर का मतलब होता है एहसान। फेवर, एहसान। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। इनोसेंट, मासूम। सिली, सिली का मतलब होता है बेवकूफ़। सिली, बेवकूफ़। एनदर, एनदर का मतलब होता है दूसरा। एनदर, दूसरा। शाउट, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। शाउट, चिल्लाना। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना या हताश होना। डिसअपॉइंट, निराश होना। डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा। डर्टी, गंदा। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव, बहादुर। फाउंडर, फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक। फाउंडर, संस्थापक। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। स्ट्रेंज, अजीब। लिमिट, लिमिट का मतलब होता है हद। लिमिट, हद। ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात। ओवरनाइट, रातों रात। मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। मिडनाइट, आधी रात। पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सब्र या धैर्य। पेशेंस, सब्र। लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद। लाइक, पसंद। अगला वर्ड है डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद। डिसलाइक, नापसंद। अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। अशेम्ड, शर्मिंदा। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। ह्यूमैनिटी, इंसानियत। स्टेर, स्टेर का मतलब होता है घूरना। स्टेर, घूरना। डिजी, डिजी का मतलब होता है चक्कर। डिजी, चक्कर। गोल, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। गोल, लक्ष्य। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता। कंसर्न, चिंता। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इल्यूजन, भ्रम। फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल का मतलब होता है लचीला। फ्लैक्सिबल, लचीला। पैशन, पैशन का मतलब होता है जुनून। पैशन, जुनून। रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। रेस्टलेस, बेचैन। कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम। कैपेबल, सक्षम। स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस। स्पाई, जासूस। एंजल, एंजल का मतलब होता है फरिश्ता। एंजल, फरिश्ता। यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकता। यूनिटी, एकता। एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। एनिमी, दुश्मन। ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना। ट्विस्ट, मोड़ना। स्केड, स्केड का मतलब होता है डरा हुआ। स्केड, डरा हुआ। सफोकेशन, सफोकेशन का मतलब होता है घुटन। सफोकेशन, घुटन। पिकअप, पिकअप का मतलब होता है उठाना। पिकअप, उठाना।
फीवर, फीवर का मतलब होता है बुखार, फीवर बुखार। स्नीज, स्नीज का मतलब होता है छींक, स्नीज छींक। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है वरना, अदरवाइज वरना। मे बी, मे बी का मतलब होता है शायद, मे बी शायद। स्टैमर, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, स्टैमर हकलाना। विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी कोई बात कान में कहना, विस्पर फुसफुसाना। इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना, इंटरफेयर दखल देना। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति, ऑब्जेक्शन आपत्ति। आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है नज़रिया, आउटलुक नज़रिया। वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, वंडर आश्चर्य। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, प्रिटेंड करना नाटक करना। डेवलप, डेवलप का मतलब होता है विकसित, डेवलप विकसित। नियर, नियर का मतलब होता है पास, नियर पास। स्पेशली, स्पेशली का मतलब होता है खास कर, स्पेशली खास कर। फेथफुल, फेथफुल का मतलब होता है वफादार, फेथफुल वफादार। अपील, अपील का मतलब होता है निवेदन, अपील करना निवेदन करना। फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, फुलफिल पूरा करना। स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, स्वेलो निगलना। कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है मनवाना, कन्विंस मनवाना। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच करना पकड़ना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार, एक्सेप्ट करना स्वीकार। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, इग्नोर और अनदेखा करना। बेक, बेक का मतलब होता है सेकना, बेक सेकना। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी योग्यता। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड भीड़। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, अराउंड चारों ओर। एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, एडॉप्ट करना गोद लेना। बैडली, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह, बैडली बुरी तरह। कोऑपरेट, कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग, कोऑपरेट सहयोग। चीट, चीट का मतलब होता है धोखा, चीट धोखा। आज का हमारा लास्ट वर्ड है स्टक, स्टक का मतलब होता है अटक जाना, स्टक अटक जाना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आपने कुछ नए वर्ड सीखे हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वफादार के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वफादार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और इसी तरह की डेली वीडियो देखने के लिए, डेली आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।